सब कुछ तकलीफ उठानी पड़ी है। रोटी तक की भी ना मिली आज, कहाँ पका में कहाँ खा में, कहीं रोट नहीं खरीदना, तोड़ने को निकले जबरदस्ती के लिए जबरदस्ती सब घर छोड़ दिए, जबरदस्ती निकालो नहीं सामान एक दाब देंगे। तो यहाँ ऐसे भी हैं जिनको जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है और उनके घर वगैरह सब तोड़ दिए हैं, और वो विधवा जनानी और है, बताओ वो कहाँ जाएगी। छोटे बच्चे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। विकास देश की तरक्की का रास्ता तय करता है। इसी का नारा देकर बीजेपी 2014 में सरकार बनाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास 2017 में देती है, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है। विकास का रास्ता आम लोगों को तरक्की दिखाता है, लेकिन ये कैसा विकास है कि लोग अपने घरों से सड़कों पर आ गए हैं। जैसा कि आप तस्वीर देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में बिना नोटिस के ही लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, यानी कि जेयर एयरपोर्ट, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा। ये योगी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन इस विकास के जरिए लोगों को बेघर करना कितना सही है, और उनके साथ इस ठंड में भी वो बेघर हुए हैं तो उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, इसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा गांव में जितने घर थे सभी को तोड़ दिए गए हैं जेयर एयरपोर्ट के नाम पर। तो इनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, आइए इन्हीं जानने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका घर तोड़ दिया गया तो आपको क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ रही है इस समय? सब कुछ तकलीफ उठानी पड़ी है। रोटी तक की भी ना मिली आज, कहाँ पका में कहाँ खा में, कहीं रोट नहीं जिगना, कब से ये तोड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन। मुआवजा दिया सरकार की? नहीं, कुछ ना दिया। सरकार तो कहती है मुआवजा दिए, कुछ ना दिया। अभी तो कुछ नहीं दिए। कुछ ना दिया, जब तो पढ़े हैं आज के जो, जब ना कुछ मिला ही ना, कुछ काई का भी कुछ ना दिया। काई का भी जब तक कह बाल कन का मिल जाएगा, सबको मिलेगा, अब काई का भी ना दिया। सब छोड़ दिए ना, कहीं खाने पकाने को जी, ना कहीं लौटने को जी, कहीं को कुछ ठिकाना देखियो कहीं है तो जी। इतनी ठंड में आप लोग बिना घर के हैं तो कैसे जीवन यापन हो रहा है? अब देख ले, तुम ही देख ले कैसे पल्ली वल्ली घेर के नीचे चौड़े में रह रहे, ढोर भी और आप भी सब, कहीं को कुछ ना, जाड़े मर रहे, बेमार और हो रहे हैं ठंड में। आपकी जमीनें ली गई, उसके बाद आज 2-3 दिन से घर तोड़ा जा रहा है, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआइंदा आया, कोई देखता करने के लिए? कुछ ना आया। ये सब जबरदस्ती घर नहीं फोड़ रहे, फोड़ने को निकले, जबरदस्ती के लिए। जबरदस्ती सब घर फोड़ दिए, जबरदस्ती निकालो नहीं सामान दाब देंगे, निकाल ले हो तो निकालो, जब भी ना माने। जी, आपका नाम? मुश्ताक है जी मेरा नाम। जी, तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि अधिकतर पूरा घर तोड़ दिया गया है, तो क्या मैटर है? क्या मतलब सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा दे दिए हैं, जमीन का भी घर का भी, तो आप लोग को कहीं और मुआवजे के तौर पर या कहीं जमीन नहीं दी गई है घर बसाने के लिए? सर अभी तो यहाँ ऐसे भी हैं जिनको जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला है और उनके घर वगैरह सब तोड़ दिए हैं, और वो विधवा जनानी और है, बताओ वो कहाँ जाएगी। छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे। जमीन के पैसे उनके दिए नहीं है और घर मकान सब तोड़ दिया है। मकान उनको कुछ दिया तो अभी तक सरकार की तरफ से तो, लेकिन कहा जा रहा है कि पैसा दे दिया गया है, और मतलब जब से ये घर तोड़ा जा रहा है तो कोई सरकार का मुआइंदा कोई आया जांच पड़ताल करने या कोई सांत्वना वांत्वना दिया? अभी तक कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया किसी को भी। अच्छा, ये जो घर तोड़ा जा रहा है तो नोटिस दिया गया था कुछ समय के लिए कि ऐसे ही तोड़ दिया? ऐसे ही तोड़ दिया, विदाउट नोटिस। हाँ, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। तो आप लोग किसी के पास गए हैं अपनी तकलीफ लेकर? गए थे और वहाँ बोल रहे थे कि घर मत तोड़न देना, ये करना वो करना, उनके साथ में। किसके साथ? प्रशासन से का लड़ा जाता है, प्रशासन आगो पूरा। मतलब किसके पास गए थे आप अपना दुखड़ा लेकर? विधायक जी के पास गए थे। अच्छा, विधायक जी के पास। हाँ, विधायक जी बोल रहे थे कि घर मत तोड़ना, मत बैनामा करना। अब यहाँ के उन्होंने जबरदस्ती बैनामे भी करा लिए, और बैनामे भी कराने के बाद में पैसे नहीं दिए, पैसे भी नहीं। जी, आपका नाम? रमजान है जी।
जी, आप ये बताइए कि बिना बैनामा दिए ही आपका घर तोड़ दिया गया है। नहीं नहीं, बैनामा तो होगा, ये इस बात में झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, बैनामा का, बैनामा कर लिया, लेकिन पैसा नहीं दिए हैं। पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो आप मकानन को तो कुछ दियो ही ना है, जमीन का भी पूरा पैसा नहीं दिया। नहीं, जमीन का भी बैनामा भी कर लिया है, उसका हाँ। पैसा भी नहीं दिया है, उसका पैसा भी नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया है जमीन का। जो बैनामा क्या हुआ है, उस जमीन का 1 रुपया नहीं दिया है, जमीन का भी पैसा नहीं मिला और जो मकान टूटा उसका भी पैसा उसका भी नहीं मिला। जी, तो ये बताइए कि जिस तरीके से, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम अपने जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे जेवर एयरपोर्ट ये बन रहा है, यहाँ पर जितने लोगों का घर टूटा, जितने लोगों की ज़मीनें ली हैं सरकारों ने, वो पैसा हम उनके खाते में पहुंचा चुके हैं। तो क्या सरकार गलत बोल रही है? गलत बोली। देखो साहब, अगर हम कहें, हमारी बातें सुन कौन रहा है? तो आप अपने एक मिनट बात सुनो, हमारे माध्यम से हमारी बातें सुन क्यों रहे हैं? अगर कह रहे हैं पैसा नहीं दिया, अगर यहाँ थोड़ी बहुत वो कहें, हम कुछ कह दें, जुबान पकड़ लें, नुकनी पुलिस लगा दें, मारो सोटा साले इनके। कल भी सोटा मारे, परसों भी आदमी इनके बहुत बच्चे मारे, एक ये छोरा नेट बचाए, एक और वो नेट बचाए, हाथ जोड़ जोड़ के गलती से प्रशासन ने जबरदस्ती काम करो, गार्डन ने और उनने पुलिस बुला लें साहब। कि क्या करे किसान? फिर किसान कौन से लट बजाए? कुछ नहीं सुन रही सरकार किसान की, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मकान जबरदस्ती तोड़ दिए, देखो ये अब एक पैसा नहीं दिया, फिर क्या करें? कौन से गुत है? मकान को, जमीन को भी नहीं दिया पैसा। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम हुकूमत है जी। जी, आप सरकार जो कह रही है और सरकार की रवैया जो है, जैसा ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सरकार प्रशासन के बल पर हमारा घर बिना नोटिस के तोड़ दी है, हाँ तो जी, क्या ये कितना सच है इस बात? ये सच है जी साहब, बिना नोटिस के हमारे मकान सब तोड़ दिए गए। तो आगे हमारे- क्या सरकार की तरफ से कुछ कहा गया है आप लोग को कि क्या सुविधाएं दी कुछ जाएंगी? नहीं, हम सबके पास गए, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारे मकानों पहले की, ये कुछ कहीं सुनवाई सब नहीं सुविधा हुई। मिलेंगे। सब हमारा मटेरियल सब नुई तोड़ दिया, जेसीबी ने सब बेकार कर दिया। और हमारे ना बच्चे इनके पैसे आए हैं 5.5 लाख रुपए, और कितना हमारे मुआवजा देने की बात कही थी सरकार ने आप लोगों को? इन्होंने आश्वासन दिया था। 24 लाख रुपए पर बीघा का, 2400 रुपये वर्ग मीटर का, उसमें इन्होंने 2300 रुपये वर्ग मीटर के तरह से मुआवजा दिया है। और मौखिक बातें बहुत हुई थी, उसके बाद में इन्होंने क्या सरकार की तरफ से कोई लिखित बातें आप लोगों को कही गई थी? हाँ दिया था, लिखित अरुणवीर सिंह सर ने हमारे को दिया था लिखित में। उन्होंने बोला था कि कुछ शर्तें हैं जो हम लिखित में देंगे और उनको बैनामे जब आप कर देंगे तो उनको हम पूरा भी करेंगे, लेकिन अपनी जवान से मुकर गए बैनामे होने के बाद में। लेकिन बैनामा हुआ और जो नोटिस जो लिखा गया था, जो लिखित बातें कही गई थी, वो सब आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला उनके पास, हम बाद में भी गए थे, सर आपने ये वादे करे थे और लिखित में भी हमारे को दिया था। क्या क्या की थी सरकार ने? सरकार ने यही करा था वादा कि 5.5 लाख रुपए जो भी पर व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको दिया जाएगा। अच्छा, पर घर पे, मतलब एक घर में अगर पर आदमी, मतलब एक घर में 4 लोग हैं तो हर एक आदमी को 5-5 लाख रुपए। जी जी जी, और क्या था? और भी अन्य वादे थे जो इन्होंने अपनी जवान से मुकर गए। लिखित में क्या क्या दिए थे? कंस्ट्रक्शन का भी लिखित में दिया था इन्होंने, पेड़ पौधा और बोरिंग नलकूप घर वगैरह। टूटेगा उसका भी कहा था कि नहीं कहा था? हाँ, कंस्ट्रक्शन का बोला था इन्होंने, डबल देंगे। अच्छा, डबल देंगे, जितना लागत लगी होगी उससे डबल देंगे। हाँ, उसका भी कुछ नहीं दिया इन्होंने। जमीन का पैसा मिला है कि नहीं कुछ लोगों को? जमीन का पैसा कुछ लोगों को मिला है, सबको नहीं मिला। अच्छा, तो आगे आप लोग सरकार की तरफ से तो ये कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन आप लोग का क्या क्या उद्देश्य है और क्या करना क्या चाहते हैं आप लोग आगे? देश हित में जमीन दिया है, खुश हैं देश हित में जमीन देके, पर ऐसा विकास नहीं होना चाहिए ना। अब हमारा तो ये बहुत वो हो रहा है, ठंड का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा हैं, इनको भी नहीं तो R&R का पैसा मिला है, नहीं जमीन का पैसा मिला है, नहीं मकान का पैसा मिला है, कहाँ जाएं? अब सरकार के नुमाइंदों के पास कभी गए, यानी कि सरकारी आदमियों के पास, या तो प्रशासन, DM, SDM, विधायक, सांसद, कभी इन लोग से मुलाकात की इस बारे में? विधायक जी के पास भी गए थे और जेवर के जो DM है रजनीकांत सर, उनके पास भी गए थे। उनका क्या कहना है इस बारे में? वो ये बोलते प्राधिकरण का मैटर है, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। मतलब विधायक बोलते हैं कि DM साहब बोलते हैं? DM सर बोलते हैं इस बात को। विधायक क्या बोल रहे हैं? विधायक बोल रहे थे, उन्होंने बोला था हमारे से कि जो भी अगर मकान का पैसा मिल जाए, जमीन का पैसा मिल जाए, तब उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने देना, अन्यथा रोक देना। अच्छा, तो अब 1 हफ्ते से तकरीबन ये तोड़ा जा रहा है,
तो उसके बाद आप लोग गए कहें कि विधायक जी तो कहे थे कि डीएम के पास भी गए थे, उन्होंने भी ऐसे ही कहता हमारे से कि प्राधिकरण का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सर 834 में जो चक नंबर 834 है उसकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया है। कौन सी चक नंबर 834 अच्छा, जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला नहीं उसमें। मिला है। अब बताओ सर कहाँ जाएं वो, किससे कहें? जिसके पास जाते हैं बोले आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। मतलब सांत्वना दिया जाता है बस, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा। ये बोलते हैं कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। यमुना अथॉरिटी के जो अधिकारी आते थे रजिस्ट्री लेने से पहले 16 हेक्टेयर की, वो ये बोलते थे कि आपको जो मकान बने हुए हैं उनका भी पैसा दुगना मिलेगा, ज़मीन का भी मुआवजा उसी हिसाब से मिलेगा, जो एयरपोर्ट की शर्तें हैं वो सारी शर्तें मिलेंगी। लेकिन नहीं, कोई भी शर्त नहीं मिली है। जो बालिग बच्चा है 18 साल से ऊपर, उसको 5.5 लाख रुपए की एयरपोर्ट में पहले दे चुके हैं, जो पहले चरण की ज़मीन थी उसमें अब ये नहीं दे पाए हैं। बस उसको ही दे पाए हैं जिसके नाम ज़मीन है, बाकियों को नहीं दे पाए हैं। और ये जो मकान बने हुए थे, नई मकानों को कोई पैसा मिला है। और उससे पहले जिस टाइम रजिस्ट्री ले रहे थे उस टाइम इनकी पैमाइश भी करवाई थी, 2 बार सर्वे करवाई थी, और उन सर्वे के कागजों को भी नहीं दिखाते हैं, नहीं देते हैं। और अब ADM साहब के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि अथॉरिटी का मसला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। कोई कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब अपने सर से मुद्दा हटाकर दूसरे के सर पे टालने का काम कर रहा है इसमें प्रशासन और अथॉरिटी दोनों बिल्कुल, दोनों यही कर रहे हैं। तो अथॉरिटी के पास आप लोग कभी गए? अथॉरिटी के पास गए थे, वो अरुण जेटली है, कौन है उनके CEO जो हैं, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया था कि आपको मकानों के भी पैसे मिलेंगे और जो स्कीम, जो भी एयरपोर्ट की स्कीम है, सारी स्कीम मिलेंगी। लेकिन कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। सब जो भी लिखित में भी है, अब तो कुछ नहीं है उनके पास। अब तो ये कह देते हैं, अब अगर कोई आदमी उनके सामने यहाँ आते हैं, अगर उनके सामने कोई बोलता है इसका नाम लिखो जी, FIR करो इसके नाम पे, सरकारी कान में बाधा डाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन संग लेकर आते हैं। आपका घर भी तोड़ दिया, आपकी जमीन भी ले ली, मुआवजा भी नहीं दिया, और अब धमकी दे रहे हैं। हाँ जी, यही हो रहा। घर तोड़ा गया, उसके बाद अभी तक सुनाई दे रहा है जैसे कुछ लोगों ने कहा कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तो आगे क्या लगता है आप लोगों को? कोई सुनने वाला ना है जी। जब बेनामी ना होए वासु पहले तो सुनने वाले हैं, और वादे भी करे, मगर वो झूठे वादे करे सब। सरकार तो कहती है हम सबको खुशी दिए हैं, और आप लोग देश के हित में अपनी जमीन, अपनी घर दे दिए हैं, तब पर भी आप लोग को क्यों इतनी कौन सी तकलीफ उठानी पड़ रही है? आगे क्या लग रहा है? हमें तो यहाँ से बड़ी तकलीफ कोई उठानी पड़ेगी। बच्चे जाड़े में पड़े, मकान ने भी तोड़ के जबरदस्ती कर रहे हैं जी, क्या करें। अपना बल को तो और झूठे वादे करे, ये पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा तो ये देवताई मानो, या के नीचे बैठ के ऊपर घात करके के तो ऊपर वालों के नीचे तुम हो, तो हाँ तुमको सब कुछ मिलेगा, मकान को भी मिलेगा। और रजिस्ट्री करवा, कसमें खाया था अधिकारी ने कसमें खाई थी। जीत सिंह सर हैं और सरंद गुप्ता सर हैं, सभी ने यहाँ पे आते थे और सभी कसमें खाई थी जब बेनामी नहीं हो रहे थे कि सबको मिलेगा और सबका मिलेगा। बेनामी होने के बाद में लिखित में दिया था, सब मुकर गए अपनी जवान से। मतलब कसमें वादे जो किए गए थे सरकार की तरफ से सब खोखले निकले। हाँ, सब झूठे। तो अच्छा ये बताइए, जैसे आपका घर टूट गया है, आप लोग महिलाएं और आप लोग सब इस समय मतलब रोड पर ही हैं एक तरीके से जी। तो आप लोगों को कौन कौन सी तकलीफें उठानी पड़ रही है और सरकार से क्या आग्रह है कि सरकार आपकी उस तरीके से मदद करे? हमारा यही कहना है कि तकलीफें तो बहुत उठानी पड़ रही हैं। पशु हैं, अब ठंड में इनको कहाँ बांधे। घर भी तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोग यहीं रहे, मतलब ये पन्नी डालकर ही ऐसे ही गुजारा कर ऐसे ही रहते हैं। रात में आग बलाते हैं, जब जाड़ा लगता है तो चारपाई से उतर के फिर तापने लगते हैं। कितने दिन तक ऐसे करेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी, जब तक ऐसे ही रहेंगे। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातें सुन लेगी? हाँ, विश्वास है, सुन लेगी, उम्मीद है पूरी। आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसा भी तो है सर। अब देखो, ये जैसे मकान तोड़ दिए जबरदस्ती, ऐसे प्रशासन ला के ऐसे हमें भगा भी देंगे, हम पे क्या है सर? लेकिन लिखित में तो कहा गया है कि आपको दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा, तो आप वो मिला नहीं तो कैसे प्रशासन? लिखित में भी है, हमारे पास फोटो है। अब एक बात समझो, और अब ये अधिकारी है जो वह कह देते हैं कि हमारा मामला नहीं है। अब वो मामला तो हो जाता किसानन के लिए, पुलिस देने के लिए तो मामला हो जाता, साले इनको बजाओ लट। इस बात को तो प्रशासन हो जाता है, इस बात को नहीं होता है।
हम मकान तोड़ दिया, काहे दिन सोटा बजाएंगे, जान नहीं भगा देंगे तंबू ने, वो क्या करेंगे? फिर क्या हम पे क्या होगा साहब, को लट बजे उनसे नहीं। ये देखिए, लिखित रूप में प्रशासन और सरकार की तरफ से इन लोग को दिया गया था, लेकिन अभी तक मुआवजा तक नहीं मिला है इन लोग को। लेकिन इनका घर तोड़ दिया गया और ठंड का मौसम है, इस समय ये लोग जो भी सच्चाई की आवाज उठा घर पर मतलब बेघर हो चुके हैं। और इन लोग का ये भी आरोप है कि अभी तक जो भी प्रशासन या सरकार के पास जाने की कोशिश करता है, उसको प्रशासन के बल पर यानी कि पुलिस के बल पर उनको एफआईआर कराने की धमकी दी जाती है, उनको वहाँ से हटाया जाता है, भगाया जाता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है।